अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है जनाब अली। हम लोग अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के सेकंड और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, पहली वीडियो में हमने टेंसेस और सेंटेंस का डिफरेंस, इसके अलावा जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है किसी भी लैंग्वेज का, मैंने बताया था कि एक मेन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी SVO के बारे में थोड़ा सा तारुफ सुना था। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज़ डूअर ऑफ एन एक्शन, काम का करने वाला, और समथिंग विच इज़ टॉक्ड अबाउट और समथिंग विच इज़ डिस्कस अबाउट, हमने इसकी बात की थी। फिर वर्ब की बात की थी कि वर्ब जो होता है वो एक्शन शो करता है, ठीक है, या स्टेट शो करता है, लेकिन डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। फिर मैंने टेंसेस पे बात की थी कि टेंस मीन्स टाइम एंड देयर आर 3 times present, past and future, okay, and when we further study them, so we have to just see 4 more categories: simple, indefinite, continuous, यानी simple को indefinite भी कहते हैं, continuous को progressive भी कहते हैं, perfect and perfect continuous। तो आज हम अपना पहले tense को डिस्कस करने जा रहे हैं, which is very important, and about that I must say that 80% of your conversation consists of that। आपकी गुफ्तगू का 80%, 70 से 80% जो है पास्ट टेंस पे मुश्तमिल होता है। वी डिस्कस अबाउट द पास्ट इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इवेंट और स्टोरी, ओके, यस। सो हियर वी हैव पास्ट सिंपल, जैसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सो सी सम एग्जांपल्स हियर, देन वी डिस्कस अबाउट द ग्रामेटिकल बैकग्राउंड। शी कुक्ड फूड, मेरे साथ बोलते भी जाएं आप लोग। शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड। अगर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन की बात करें तो उसने खाना पकाया या उसने खाना पकाया था। शी कुक्ड फूड, ओके। नेक्स्ट वन, अहमद बॉट अ लैपटॉप, अहमद बॉट अ लैपटॉप, अहमद बॉट अ लैपटॉप। अहमद ने लैपटॉप खरीदा था या अहमद ने लैपटॉप खरीदा, ठीक है। इसकी यू ट्रांसलेशन कर सकते हैं या उर्दू के सेंटेंसेस जो हम इस तरह बनाते हैं उनकी ये इंग्लिश होगी। अच्छा, फिर देखें, वी डाइन आउट, वी डाइन आउट लास्ट नाइट। डाइन आउट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है रात का खाना, बाहर खाना, जैसे आउटिंग कहते हैं हम लोग ना। वी डाइन आउट लास्ट नाइट यानी हमने रात को खाना बाहर खाया। वी डाइन आउट लास्ट नाइट, हमने रात का खाना बाहर खाया। ऑलराइट, सो इन तीनों सेंटेंस को अगर आप फोकस करें जल्दी से तो देखिए कि तीनों सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन, जो हमने पहली वीडियो में बताया था, शी इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, शी इज कुकिंग समथिंग। अहमद इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, अहमद इज बाइंग समथिंग ना इसमें। अच्छा, वी, इसमें हम ये वी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के फौरन बाद जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है जनाब अली? यस, एग्जैक्टली, वर्ब की पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। सो कुक्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कुक, द फर्स्ट फॉर्म इज cook, okay, and bought is the second form of buy. Yes, you are right. And dine is the second form of D-I-N-E, dine. All right, so we must use second form of verb in the past simple or past indefinite sentence. देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म। इस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। जस्ट लाइक गो की पास्ट फॉर्म क्या है? वेंट। टीच की पास्ट फॉर्म क्या है? टॉट। ड्राइव की पास्ट फॉर्म क्या है? सेकंड फॉर्म क्या है? ड्रोव। स्पीक की पास्ट फॉर्म क्या है? स्पोक। सो वन मस्ट नो द ऑल द पास्ट फॉर्म्स और मस्ट लर्न ऑल द like forms of verb if like we want to get, or if you want to get the like confidence and you want to be a master at English in fact, so आपको forms, you must learn forms, okay। अच्छा, प्री प्रैक्टिस से हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। पहले आप देखें तो इतनी सारी वर्ब्स कैसे याद करूँगा, इतनी फॉर्म्स कैसे याद करूँगा, बट वंस यू स्टार्ट पुटिंग देम इन प्रैक्टिस, डेली यू डू प्रैक्टिस, डेली यू मेक सेंटेंसेस, सिट विद योर फ्रेंड्स, do some conversation in English, so the time come when you become very good at like differentiating and using all the forms. So ये हमारा past indefinite था। इसके एक तारीफ देख लेते हैं। तारीफ क्या होती है? Any action started in past and finished in past, कोई काम जो माजी में शुरू हुआ माजी में ख़त्म हो गया, इट्स कॉल्ड past indefinite, ठीक है। कुछ और मिसालें ले लेते हैं। अगर इसकी उर्दू में मैं बताना चाहूँ तो इसकी उर्दू में इस तरह से हो सकता है, जस्ट लाइक कि मैंने नमाज अदा की या अदा की थी, ठीक है। आई
ऑफर्ड नमाज, आई परफॉर्म्ड नमाज, आई परफॉर्म्ड सला। ठीक है, मैंने किताब पढ़ी थी, आई रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ी, आई रेड द बुक। इस तरह से अगर मैं कहता हूँ कि मैंने क्रिकेट खेला था, आई प्लेड द क्रिकेट। ठीक है, उसने रिपोर्ट जनरेट की थी, ही जनरेटेड द रिपोर्ट। जनरेट फर्स्ट फॉर्म, जनरेटेड सेकंड फॉर्म। ओके, इस तरीके से मैं कहता हूँ कि उसने पौधों को पानी दिया था, ही वाटर्ड, वाटर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाटर, ईडी लाके, ही वाटर्ड द प्लांट्स। एक चीज़ और बताना चलूँ कि अक्सर वर्ब की फॉर्म्स जो होती हैं, सेकंड फॉर्म्स जो होती हैं, वो ईडी लग के ही बन जाती हैं, जिन्हें हम रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं जिसे इरेगुलर कहते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। उसमें ये होता है कि या तो तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं, जैसे कि पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म्स पुट हैं, कट कट कट, तीनों फॉर्म कट है। लाइक शी कट द वेजिटेबल्स, उसने वेजिटेबल्स काटी थी, शी कट द वेजिटेबल्स। तो ये ऐसी एक्सेप्शनल केसेस है कि तीनों फॉर्म्स ही सेम है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म भी स्पेलिंग के साथ सेम है। ठीक है, तो कुछ ऑरल प्रैक्टिस करते हैं। लाइक इफ़ आई से दैट, मैंने जो है मैंने विज़िट किया था, मैंने मार्केट की, आई विजिटेड द मार्केट, मैंने विजिट किया था, आई विजिटेड द मार्केट। उसने मुझसे सच कहा था, ही स्पोक द ट्रूथ, उसने सच कहा था, ही स्पोक द ट्रूथ। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू द प्रैक्टिस इफ़ यू वांट टू बी गुड एट इंग्लिश। सो दिस वाज आवर पास्ट इंडेफिनिट। इसका अगर हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो वी यूज़ डिड नॉट। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? डिड नॉट यूज़ करते हैं जनाब वाले, बिल्कुल सही। अगर इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव यूज़ करेंगे, डिड नॉट यूज़ करेंगे, एंड विद डिड नॉट वी हैव टू यूज़ एग्जैक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये बन जाएगा डाइन आउट। वी डिड नॉट डाइन आउट, वी डिड नॉट डाइन आउट। लाइक इसका नेगेटिव अगर मैं कहता हूँ आई वेंट टू द मार्केट, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, एग्जैक्टली आई डिड नॉट go to the market. If I say that they fought with us, they fought, fight की second form, they fought with us, they did not fight with us, they did not fight with us. If I say that I wrote an essay, I wrote an essay, negative, I did not write an essay. That's wonderful. So that's it for today. I hope that you understood past indefinite और past simple affirmative and negative sentences. खूब प्रैक्टिस कीजिए। मज़ीद इसमें अगर आप वीडियो चाहते हैं, मज़ीद प्रैक्टिस चाहते हैं, तो कमेंट्स में अपने जो है क्वेश्चंस शेयर कीजिएगा। सो इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट past continuous. Take your good care. Allah Hafiz.